सभी को जय माता दी, जय मां करणी। आप सभी से निवेदन है कि पहले पूरे वीडियो को सुने, समझे। 8 जनवरी जन आंदोलन में जितने भी भाई शामिल थे सबको सारी चीज़ें पता है। तो आप सबसे निवेदन भी है कि इसको देखने से पहले जैसे ही चालू करें सबसे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बार बार एक ही बात के लिए लाइव आना और बार बार किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप पहले शेयर कर दें इसको कि हम यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगाने लाइव नहीं आते हैं, नहीं कभी आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए लाइव आए हैं, नहीं इसके लिए इस लाइव का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है अभी इस आंदोलन के दौरान ही सबसे ज़्यादा लाइव चलाने का काम पड़ा है और लाइव आने का काम पड़ा है। तो आप सबसे निवेदन है कि जितने भी समाज के लोग हमारे साथ जुड़े थे इस आंदोलन में, सर्व समाज के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े, राजपूत समाज के साथ, क्षत्रिय समाज के साथ और सारे संगठन जो भी हमारे क्षत्रिय समाज के थे जो हमसे जुड़े हुए थे या हमारे साथ इस आंदोलन में सहभागिता करी, उन सभी भाइयों से निवेदन है कि जो भी इस लाइव को देख रहे हैं या जिनके पास भी ये पहुंच रहा है इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां चल रही है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं। पर आपको बता दूं कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन सर्व समाज के हितों को लेकर, हमारी जो 22 सूत्री मांगे थी उनको लेकर किया गया था। न किसी जाति वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए हुआ था, न किसी राजनेता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हुआ था, न किसी पार्टी विशेष को टारगेट करने के लिए आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन हुआ था आप और हम सबके अधिकारों के लिए, आप और हमारे स्वाभिमान के लिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, वहाँ सभा भी हुई, सभा में बहुत सारे भाई भी आए, सारे संगठनों के भाइयों को हमने बुलाया था, न्योता दिया था, सब वहाँ पधारे। बहुत सारे भाई मंच तक भी नहीं पहुँच पाए, भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण, संख्या बल ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे भाई जो वहाँ पहुँचने वाले थे वो नहीं पहुँच पाए। उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं कि एक दिन पहले ही परमिशन अलॉट हुई थी और जितनी व्यवस्थाएं करनी थी वो व्यवस्थाएं हम कर नहीं पाए। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जिसकी भी भावनाएं ठेस पहुँची है उसके लिए हम आए हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे, और जिन लोगों की भी इसमें गिरफ्तारियाँ हुई है या जिन लोगों पे भी मुकदमा बना है उससे लेकर भी इसमें लाइव हैं। तो आप सब लोग पहले सुने, समझे, किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए और किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमारा आंदोलन आप और हमारे अधिकारों के लिए था और इस अपने अधिकारों को पाने की लड़ाई हमने पुरजोर तरीके से ताकत के साथ लड़ी। और इसमें जो हमारी 22 में से 18 सूत्री मांगे थी वो पूरी भी हुई, और उसके अलावा भी जो हमारे सरकार के मंत्री थे अरविंद जी भदौरिया वो पधारे, उनने हमें लिखित में दिया कि हम इसकी कमेटी बनाएंगे और इसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहले 1 महीने का समय हमने दिया था, उन्होंने कहा कि 1 महीने में नहीं हो पाएगा, 2 महीने का आप हमें समय दीजिए, 2 महीनों में जो आपकी मांगे थी उनको हम पूरा करेंगे, और जो भी कुछ मांगे होगी इसमें कुछ करने जैसा होगा तो उनको और भी सम्मिलित करके उनको पूरा किया जाएगा। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जितने भी भाई इस संगठन के माध्यम से, करणी सेना परिवार के माध्यम से सर्व समाज और सर्व संगठन एकत्रित हुए थे और जो आंदोलन करा वो सफल रहा। हमने सबने मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से उस आंदोलन को किया। हमने हर बार मंच से कहा था कि किसी के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी ना करे, किसी के खिलाफ कोई अपशब्द उपयोग नहीं करे। हर बार कहा। वहाँ से जब जनसभा खत्म हुई उसके बाद हम जब यहाँ आके धरने पे बैठे थे तब भी हम बार बार कह रहे थे कि कोई भी किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी किसी पे नहीं करे। हाँ, हमने जो विरोध का प्रदर्शन था लोकतांत्रिक था, भले वो पुतला दहन हो या जो भी हमने नारे लगाए वो सब संवैधानिक नारे लगाए, और जो हमारा विरोध प्रदर्शन था लोकतांत्रिक तरीके से वो किया, और उसमें सरकार ने हमारी बातें मानी, सुनी और उसको पूरा करने की कोशिश भी वो लोग कर रहे हैं। अब उनने 2 महीने का समय मांगा है, तो हमें भी जब सरकार ने हमसे समय मांगा है खुद आके आपके पास कि हमें 2 महीने के समय में आपकी जो भी समिति बनेगी, कमेटी बनेगी, अधिकारियों वर्ग की बनेगी, मंत्रिमंडल की कमेटी बनेगी और सब मिलके आपकी बातों को पूरा करेंगे। तो अब कुछ लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही है तो इसको गलत वे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन का जो मूलभूत उद्देश्य था उसको उससे भटकाने की आप लोगों को कोशिश की जा रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि उस आंदोलन ने जो आपने आपका संपूर्ण दिया
तन मन धन, कई भाइयों ने पद यात्राएं करी, सर्व समाज के भाइयों ने इसमें पैदल चलकर उस आंदोलन में शामिल हुए। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेहनत, दिन रात 6 से 7 महीने आप लोगों ने दौड़ दौड़ कर, पैदल चलकर, गांव-गांव में एक भी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें अनगिनत, जिनकी संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उन सारे लोगों ने, जिन लोगों का नाम इस लाइव में एक साथ भी नहीं लिया जा सकता, उन सब लोगों ने हमसे ज़्यादा मेहनत करी। गांव-गांव में पदयात्राएं करी, किसी ने तहसील स्तर पर पदयात्राएं करी, किसी ने जिला स्तर पर पदयात्राएं करी और किसी ने संभाग स्तर पर पदयात्राएं करके इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया। तो उन सब भाइयों को भी पहले धन्यवाद। मातृशक्ति ने भी आखिरी तक हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल होकर पूरा जो योगदान देना था उनकी तरफ से वो पूरा दिया। तो मातृशक्ति को भी मेरा बारंबार प्रणाम है, नमन है कि हमारी बहनों ने हमारे साथ ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ा और इसमें विजय प्राप्ति तक हमारे साथ खड़ी रही। तो सभी मातृशक्ति को, सभी बहनों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया और आगे भी आप सब लोगों से, जितने भी पदयात्री थे, जितने भी ने, किसी ने बाइक से प्रचार करा हुआ, किसी ने कार से करा हुआ, जिसकी जितनी शक्ति थी उसके हिसाब से उसने अपना योगदान दिया और उससे बढ़ चढ़कर योगदान करने की कोशिश करी कि जो 20 किलोमीटर चल सकता था पैदल, उसने 40 किलोमीटर चला है, अपने शरीर को कष्ट दिया है, अपने आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है, पर उसने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया। तो सभी भाइयों को, सब जितने भी जिले से पधारे थे हमारे मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से जितने भी बाहर से पधारे थे, जिन्होंने अपना योगदान दिया इस आंदोलन में, सभी इस आंदोलन के योगदानकर्ताओं को धन्यवाद, प्रणाम कि आप लोगों ने हमारी ताकत को बढ़ाया और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पे विश्वास करके आप लोगों ने इस आंदोलन में सहभागिता करी और इस आंदोलन को सफल बनाया और आखिरी तक मैदान में डटे रहे। कुछ लोग वहाँ से घर गए तो उन्होंने घर जाकर भी, हमने कहा कि यहाँ इतनी भीड़ है, हम इसको नहीं संभाल पाएंगे, तो सब लोगों ने हमारी बात मानी, घर गए और घर जाकर भी गांव-गांव, शहर-शहर में भी इस आंदोलन को जिंदा रखा और हमारा आंदोलन सफल हुआ और हमारी 22 में से 18 सूत्री मांगे मानी गई और उस पर 2 महीने में उस पर निर्णय भी आएंगे और वो पूरी भी होगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आंदोलन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी कोई बात नहीं करे, किसी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करे, किसी भी आपको भड़काने के बहुत सारे लोग प्रयास करेंगे, उनके बारे में ना तो बात करें। मैं भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, किसी संगठन का नाम नहीं लूँगा कि जो लोग भड़काऊ चीज़ें कर रहे हैं, इस आंदोलन को सफल होने के बाद नेगेटिविटी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कि बहुत सारे लोगों को दर्द ये है कि सर्व समाज इस आंदोलन में सम्मिलित कैसे होगा, कैसे सारे समाज एक जाजम पे आकर बैठे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने जो त्याग तपस्या की है इस आंदोलन के लिए, सर्व समाज के भाइयों ने जो मेहनत की है और एक जाजम पे आकर हम बैठे हैं, तो आपको और हमें लड़ाने भड़काने के लिए, आपकी और हमारी एकता को तोड़ने के लिए बहुत सारे राजनीतिक, बहुत सारे अलग अलग तरीके के षड्यंत्र होंगे। तो षड्यंत्रों से बचें और इस आंदोलन को आगे भी जारी रखने के लिए कि आज ये मांगे पूरी हो जाती है, उसके बाद भी यदि कोई जनहित के मुद्दे हो, राष्ट्रहित के मुद्दे हो, हम पे लड़े तो एक साथ ताकत के साथ लड़ सके। पर लोग ये चाहते हैं कि हम एक जाजम पर और एक साथ नहीं बैठे। तो आप लोगों से निवेदन है कि किसी के भौकाव में नहीं आए, किसी की बातों में नहीं आए, आप लोगों की किसी की भावनाएं आहत हुई है, जैसे गुर्जर समाज के बारे में किसी ने बोला हो, कुछ करा हो, तो उसके लिए हम पहले भी माफ़ी मांग चुके हैं, वापस हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। धनगर गायरी समाज के भी भाइयों से बात हुई मेरी, उन्होंने भी, जैसे हमारे गांव में भी सारी समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग आए थे, वैसे ही सर्व जगह से जहाँ से भी लोग पधारे थे, सर्व समाज के लोग, भले वो 1 आया हो, 2 आया हो, 5 आए हो, 10 आए हो, 50, 100, 1000, लाख, जितने भी लोग सर्व समाज के पधारे थे, उन सबका हमारे साथ कहीं ना कहीं योगदान रहा है। तो उन सबसे हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं कि यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, हमने कोई गलती करी नहीं। आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, मंच से देख सकते हैं, जहाँ सभा स्थल देख सकते हैं, धरना स्थल देख सकते हैं, जहाँ हमने धरना दिया, तो वहाँ से हमारे टीम के किसी भी व्यक्ति ने कोई गलत टिप्पणी नहीं करी है। उसके बाद भी जो बाहर से अतिथि पधारे थे, उनके द्वारा यदि किसी के वक्तव्य से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। और आप सबसे निवेदन करते हैं कि 8 जनवरी का आंदोलन आप लोगों की मेहनत, त्याग, तपस्या और आपके समर्पण की वजह से सक्सेस हुआ है। तो वो आप हम पे आपका विश्वास रखें और उस विश्वास के साथ हमारे साथ लड़े, ताकि हमें और ताकत मिले लड़ने की। कहीं ना कहीं आप लोगों के नाखुश होने से हमें भी दिल को आहत पहुंचती है कि जिस समाज ने हमारा साथ दिया उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, इसलिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। वरना हमारा माफ़ी मांगने का कोई मतलब इसमें दायित्व नहीं बनता था, क्योंकि हमने या हमारी टीम के किसी व्यक्ति ने कोई गलत चीज़ नहीं कही है, नहीं किसी नेता के बारे में कही है, नहीं किसी जाति के बारे में कही है।
हमारा शुरू से उद्देश्य यही था कि सर्व समाज को साथ में लेके आंदोलन करेंगे। हर जगह हमने कहा है कि सर्व समाज का व्यक्ति इसमें आमंत्रित है, किसी भी समाज का। उसके बाद भी गुजर भाइयों को ठेस पहुंची थी, उसके लिए हम फिर से दोबारा से माफ़ी चाहते हैं कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो हम माफ़ी चाहते हैं। एक और जो हमारे भाई है धनगर गायरी समाज, उनके भाइयों ने भी हमारे से फ़ोन पे बात करी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फ़ोन आया था नागदा से, उनने भी हमसे कहा कि हम सब साथ में हैं, पर हमारी भावनाओं को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, क्योंकि हमारा लालन पोषण का जो जरिया है उसके हिसाब से हम करते थे, और उसके बारे में यदि कोई गलत कहेगा तो हमें हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो मैं उन सब भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि हमने किसी व्यक्ति को नहीं कहा था कि किसी की भावनाओं को ठेस कर पहुंचाने के लिए वहाँ बोले। हमने सबको यही बताया, हर जगह यही बताया, बैनर पे ये लिखा था कि कर्णी सेना परिवार और सर्व समाज। हमने हर समाज के व्यक्ति को बुलाया और हर समाज के व्यक्ति को धन्यवाद भी देते हैं। धनगर गायरी समाज को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ा। हर गाँव से आप पधारे हमारे साथ, आपने पूरी ताकत के साथ हम पे विश्वास करके उस आंदोलन में शामिल हुए और हमारी जीत हुई, आप सबकी भी जीत हुई। पर उसके बाद भी यदि किसी भाई की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, धनगर गायरी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचती है किसी एक भाई के कहने से, तो मैं आप लोगों से, उस भाई की तरफ से, हमारी तरफ से, सर्व समाज की तरफ से और मेरे कर्णी सेना परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो उसके लिए हम आयोजक करता थे, इसलिए हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि किसी भाई ने या तो जानबूझ के कहा है या अनजाने में उसके मुंह से निकला है, तो ये हमें पता नहीं है। पर किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी आपके परिवार के बारे में, आपके समाज के बारे में कुछ गलत कहा है, तो हम उससे हृदय से माफ़ी चाहते हैं कि आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और आपके जैसे ही हमारे भी कई भाई बकरी पालन भी करते हैं, राजपूत समाज में भी बहुत गरीब लोग हैं, वो भी बकरी पालन करके अपना घर का जीवन चलाते, अपने घर का लालन पोषण करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। पर यदि धनगर गायरी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए हम हृदय से माफ़ी चाहते हैं। कुछ भाइयों ने कहा कि आप उनको हटाइए, पद से उनको हटाइए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम कर्णी सेना परिवार में सर्व समाज को साथ में लेके आंदोलन करा था। हमारे संगठन से वो नहीं है, वो खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक संगठन के, श्री राजपूत कर्णी सेना के। उनको हम नहीं हटा सकते, पर उनकी तरफ से, क्योंकि वो हमारे अतिथि थे, हमारे बड़े भाई थे, वो यहाँ इस आंदोलन में पधारे थे, उनसे यदि कोई गलती हुई है तो उस गलती के लिए मैं क्षमा आपसे चाहता हूँ। क्योंकि हम आयोजक करता थे, हम ये कभी कतई नहीं चाहते किसी एक व्यक्ति का मान सम्मान कम हो या किसी एक समाज का मान सम्मान कम हो। हमने हमेशा से चाहा है कि सर्व समाज को एक जाजम पे बिठाएंगे, और एक जाजम पे हम भी आपके सामने मंच के ऊपर जाकर नहीं बैठे थे, हम भी आप लोगों के बीच में जो एक जाजम लगी हुई थी अपने सबकी, उसी पर बैठे थे और वहीं आंदोलन करा। जहाँ जनसभा थी वहाँ भी हम एक जाजम पे बैठे थे, उसके बाद जहाँ धरना प्रदर्शन था वहाँ भी रोड पे आपके साथ में आप सब लोगों के सहयोग से बैठे थे। तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी धनगर गायरी समाज के भाई हैं उनको भी यदि कोई ठेस पहुँची हो, गुजर भाइयों को कोई ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए मैं एक बार और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि क्षमा मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, पर कोई भाई आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है, दिल से लगाव है उसका, और उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो हमें भी उस ठेस पहुँचती है। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे कि आपकी भावनाओं को किसी ने ठेस पहुँचाई है, तो उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं। अब इस बात को आप शांत करें और इस जो जन आंदोलन से जो सफलताएं मिली हैं उसके लिए आप और हम सब मिलके आगे की लड़ाई को जारी रखें। और इस जो हमारी 18 सूत्री मांगे हैं, ये आप और हमारे सबके हित की मांगे हैं, तो उनको पूरा कराने में योगदान दें और इस आंदोलन को मजबूती दें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में यदि टकराव होता है तो हमें लगता है कि ये हमारा निजी नुकसान है कि हमारे समाज के साथ यदि सर्व समाज आया है तो उसके मान सम्मान की जवाबदारी हमारी है। तो आपका मान सम्मान हमारा मान सम्मान है, और हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है कि हमने सबको बुलाया था, पर किसी एक व्यक्ति को भी हमने ये नहीं कहा था कि किसी जाति विशेष या किसी जाति वर्ग पर बोलना है। उनके द्वारा जो भी प्रतिक्रिया दी गई, भावुकता में दी गई या गलती से उनके मुंह से निकला है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और इस आंदोलन को अभी हम जारी रखेंगे कि जो हमारी 18 सूत्री मांगे हैं वो सरकार के साथ मिलकर, उनके जो कमेटी बनेगी उसके साथ हमारी कमेटी को रखकर उनको पूरा कराएंगे। और ये जनहित की जो बातें हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, उनको पूरा करके सर्व समाज को इसका लाभ हो, इसी प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि अब इस बात को यहीं छोड़ें, इसको ख़त्म करें। हम आपसे एक बार और माफ़ी मांग लेते हैं, पर इस बात को आगे नहीं बढ़ाएं और इस बात को ख़त्म करते हुए हम हमारी माफ़ी को ही
आप स्वीकारें और इस चीज़ को जो गलत हुआ है उसको ख़त्म करें। अब मैं आगे चलता हूँ कि जितने भी अभी तक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं या जो लोग लगा रहे हैं, उनका मकसद ही ये है कि आपका जो एक सफल आंदोलन हुआ है उसको आपको हर तरीके से टारगेट किया जाएगा, हर तरीके से इस आंदोलन को तोड़ने के प्रयास किए जाएंगे, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको तोड़ने का प्रयास किए जाएंगे, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आएंगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो करनी सैनिक सुन रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक पहुँचाएं कि अपने को किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, किसी संगठन के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। आपको भड़काने के लिए, आपको उकसाने के लिए लोग प्रयास करेंगे, पर आपको एक बात पे टिके रहना है कि जो हमारे 18 सूत्री मांगे जो पूरी हुई है उसका पर्चा भी आपके पास आएगा और उसमें जो और सम्मिलित करेंगे वो भी आपके पास पहुंच चुका होगा कि उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए और उस बात पर अपन काम करें कि और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, हर गांव में करनी सैनिक के, हर गांव से सर्व समाज के लोग आए थे, तो उन सभी करनी सैनिकों को मैं जवाबदारी देता हूं कि जैसे कि आपने हर बार कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जीवन सिंह की तरह काम कर रहा है, जीवन सिंह है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं करनी सैनिक के रूप में काम कर रहा हूँ। आपकी ऊर्जा ही हमारी ऊर्जा है, तो आप भी इतने ही जवाबदार हैं जितना मैं जवाबदार हूँ। जहाँ भी कोई भाई आपको मिले ऐसी बात करे तो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना कि भाई तो हमारा भाई है, तुमने हमारे साथ तन मन धन से सहयोग करा है इस कार्यक्रम में, आप आपके निजी खर्च से उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, पर यदि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो हम माफ़ी चाहते हैं, पर आप इस आंदोलन से जुड़े रहें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे की भी लड़ाई लड़े। पर जितने भी करनी सैनिक है, एक और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी फेसबुक पोस्ट पे जाके गलत टिप्पणी नहीं करेगा, नहीं गलत चीज़ किसी को कहेगा, नहीं गलत चीज़ किसी के बारे में बोलेगा। आपको कोई भी कुछ गलत बोले, मुझको कोई गलत बोलता है तो उसको बोलने दो, मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो आप भी समझ जाओ आपको उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सच पूरी दुनिया जानती है, सच पूरा देश जानता है, हमारा प्रदेश जानता है, हर गांव का व्यक्ति जानता है कि सच है क्या। हमने हमारी लड़ाई ईमानदारी से लड़ी, ताकत के साथ लड़ी और आपके ताकत और आपके समर्पण के सहयोग से हम इसको जीते भी सही। तो ये सब जीत हम सबकी है, तो इस जीत को सब तक पहुँचाए कि आप और हम जीते हैं। तो इस जीत को सबको धन्यवाद दें, जितने भी समाज के लोग हमारे साथ उपस्थित हुए थे और हमारे राजपूत समाज के भी जितने भाई बड़े बुजुर्ग सब उपस्थित हुए थे। तो हर करनी सैनिक की जवाबदारी है कि उनको घर जाकर धन्यवाद दे और उनको कहे कि आप लोगों की ये जीत है, आप लोगों की ये मेहनत है, और उन सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद दे। और किसी को लगे कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची तो उनसे माफ़ी मांगकर उस बात को खत्म करें। मैं सार्वजनिक रूप से सभी से माफ़ी चाह रहा हूँ कि जिस भी व्यक्ति को भावनाओं को ठेस पहुंची है, इन समाज के अलावा भी किसी समाज को लगता है कि हमारे बारे में किसी कोई व्यक्ति आया और कुछ गलत बोल के गया, तो उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है, हमें पता नहीं था, हमारी नॉलेज में नहीं था और हुआ है। उसके बाद भी हम आयोजक करता थे, इसलिए सबसे माफ़ी चाह रहे हैं। सभी करनी सैनिकों से भी निवेदन है, कोई भी गलत प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति के बारे में नहीं करे, किसी समाज के बारे में नहीं करे, और सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करें और सबको धन्यवाद ज्ञापित करें कि आप लोगों ने गांव-गांव में जितने भी समाज के लोग हमारे साथ आए थे, हर गांव में करनी सैनिक है, तो उन करनी सैनिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी समाज के लोग आए थे उनको सबको धन्यवाद दे कि आप लोगों की ताकत की वजह से, आप लोगों की एकता की वजह से हमें जीते हैं। तो ये विश्वास और ये एकता आगे भी बनाए रखें। और अब आता हूँ मैं आगे की बात पर। अब ये सब माफ़ी जितनी भी मांगनी थी हमने मांग ली है। अब एक और वीडियो चला जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में अपशब्द कहे गए, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि यदि मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनके समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है किसी हमारे भाई के गाली गलौज करने से, तो आपको पहले एक चीज़ बता दूं, पहले तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं कि यदि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनके बारे में गलत कहा गया है, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ, उनसे भी खेद प्रकट करता हूँ कि हाँ, आपके बारे में किसी व्यक्ति ने गलत कहा है, गलत करा है, तो उसके लिए उस भाई की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आगे की बात अपन चालू करेंगे इसके बाद कि वहाँ एक बात आपको बता दूं, मंच से किसी ने कुछ गलत नहीं कहा है। मंच जो बना था वहाँ से किसी भी व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि मैं वहीं था और मैंने सारे वीडियो भी देखे हैं। वहाँ से किसी ने गलत नहीं कहा। जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था वहाँ से भी किसी ने गलत नहीं कहा है। वहाँ से जाने के बाद रास्ते में किसी ने गलत शब्दों का प्रयोग करा है, गलत चीज़ कही है, तो उसके लिए भी वो हमारे यहाँ आए थे। इसके लिए हम उनसे माफ़ी चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से माफ़ी चाहते हैं, उनके समर्थकों से माफ़ी चाहते हैं कि उनके बारे में यदि किसी ने असंवैधानिक रूप से गलत चीज़ कही है, उनको गाली गलौज करी है, उनकी माता के बारे में किसी ने गलत कहा है, तो हम माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि क्षत्रिय समाज ने हमेशा से अपने दुश्मनों की भी माँ बहनों की इज्जत करी है। तो आप तो हमारे अपने थे, आपसे हमारा मांगने का अधिकार था कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जायज़ था, संवैधानिक था, और संवैधानिक रूप से ही हमने विरोध प्रदर्शन किया है और लोकतांत्रिक तरीके से ही पूरा
आंदोलन चला है और उसमें हमने ना तो कोई उग्र प्रदर्शन किया, ना ही कोई ऐसी घटना करी कि जिससे किसी व्यक्ति का नुकसान हो। शांतिपूर्ण तरीके से करा। आपके ही मंत्रिमंडल ने आपके कहने पर ही आकर वो मांगे मानी और उसके बाद भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो हम माफी चाहते हैं। पर एक बात सुनिएगा, आप एक बात को समझिएगा कि ये आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का था और आपने स्वीकारा तो हमने उसको हाथ जोड़ के सहृदय से लगाया कि आपके प्रस्ताव को हमने स्वीकारा कि आप 18 सूत्री मांगे मान रहे हो तो आप 18 सूत्री मांगों को पूरा करो। आपने कहा 2 महीने का समय चाहिए, हमने 2 महीने का समय दिया। हमने भी बड़ा दिल रखा है, हम भी चाहते हैं। तो जो हमारे साथ घटनाएं हुई थी, जो चीज़ें हमने झेली है, उसके तहत हमको ये बात नहीं मानना थी। हम चाहते तो उसको विरोध प्रदर्शन जारी रखते और आपसे वार्तालाप नहीं करते, पर हमने भी हमारा दिल बड़ा रखा है। हमारी बसों को रोका गया, हमारे भाइयों को डराया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान किया गया, हमारी परमिशन निरस्त की गई, हमारे लोगों पे दबाव बनाए गए, हम पे 107-16 के नोटिस देके मुकदमे किए गए। उसके बावजूद भी हमने लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, आपकी भावनाओं को समझे, इतने प्रताड़नाएं झेलने के बाद भी हमने आपके प्रस्ताव को स्वीकार करा और 18 सूत्री मांगों पे आपने जो सहमति बनाई उसको हाथ जोड़ के स्वीकार करा कि आप इसको पूरा करें और इसको लागू कराने में मदद करें। उसके बावजूद भी आप लोगों को लगता है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची तो हमने माफ़ी मांग ली है आपसे। पर जो हमारा भाई था उसने गलतीपूर्वक कहा है या किसी की बातों में आके कहा है, तो आप भी अपना दिल बड़ा रखें और उसको माफ़ करने की कोशिश करें कि आप जो हमारा भाई था उपेंद्र राणा, उसने गलती करी है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। पर आप भी आपका दिल बड़ा रखें और उस भाई को माफ़ करने का प्रयास करें और उसको माफ़ करें कि उससे जो गलती हुई है वो भावुकता में हुई है या गुस्से में हुई है। हो सकता है उसकी भी भावनाएं आहत हो रही थी, कितने दिन से लंबा समय से आंदोलन चल रहा था, पर उससे गलती से निकला है। पर किसी की भी माँ बहन के बारे में गलत बोलना ये हमारा संस्कार नहीं है। ना हमने किसी को कहा है कि आप गलत बोलो, ना हमने उनको कहा था कि आप कोई ऐसे नारे लगाओ, ना हमने ये कहा था कि आप यहाँ से जाने के बाद नारे लगाना। जब तक हमारे मंच पे थे तब तक उनने कुछ नहीं कहा, जब तक हमारे धरने में आए थे थोड़ी देर रुके, वहाँ से फिर चले गए, तब तक कुछ नहीं कहा। जब रास्ते में जाते समय उन्होंने कुछ गलत गाली गलौज करी है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर आप भी अपना दिल बड़ा रखें और उसको माफ़ करें कि जाने अनजाने में गलतियाँ होती है। जैसे हमने आपकी गलतियों को नकारते हुए आपके प्रस्ताव को स्वीकार करा, वैसे ही आप उस भाई की गलतियों को माफ़ करते हुए उसको क्षमा करें। और जितने भी हमारे सहयोगी थे, जितने भी संगठन सहयोगी थे, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, कांग्रेस के भी भाई हमारे साथ शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हमारे साथ शामिल थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी भाई बहुत सारे जो हमारे साथ रहे हैं कहीं ना कहीं, वो भी हमारे साथ इस आंदोलन में सम्मिलित थे। तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पार्टीवादी विचारधारा से ऊपर उठकर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ऊपर उठकर आपने इस आंदोलन में हमारा सहयोग करा, हमारे साथ लड़े और जो प्रस्ताव हमारे पास आया उसको स्वीकारा। तो आप लोगों के भी त्याग, तपस्या और बलिदान को हम याद रखेंगे और जहाँ भी आप लोगों को जरूरत लगेगी हमारी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आपने उस समय पार्टीवादी विचारधारा को छोड़कर, पार्टी को छोड़कर उस आंदोलन में शरीक हुए। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे सामाजिक संगठनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी कार्यकर्ता जो सामाजिक संगठनों से नहीं थे, किसी भी जाति के भाई वहाँ शामिल हुए हों, भले वो ST/SC के भी बहुत सारे भाई उसमें आए थे, उनको भी धन्यवाद कि आपने हमारी बातों को समझा, हमारे मुद्दों को समझा और आपने हमारा समर्थन किया। जितने भी भाई हैं उन सबको धन्यवाद। और अब कोई जाति वर्ग विशेष के लोग कोई आंदोलन करे या कुछ करे तो हमको ना तो उस पर टीका टिप्पणी करनी है, सबको अपना अधिकार है। जैसे हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी, वैसे सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, उनको भी उनका विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारी जो 22 सूत्री मांगे वो जायज़ है, इसलिए हम उसके लिए लड़ रहे हैं। दूसरों को कुछ और मांगे लगती हुई तो उसके लिए लड़ेंगे। सबको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने का अधिकार है, सब लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। पर आप लोगों से सबसे निवेदन है कि इस जो सर्व समाज का आंदोलन हुआ है उसको जातिवादी में न बांटें। ये सर्व समाज का आंदोलन था, राजपूत समाज ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमारे समाज के भाइयों ने बहुत मेहनत करी सर्व समाज को जोड़ने के लिए। राजपूत समाज ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर कर इस आंदोलन को सफल किया और इसमें सर्व समाज के लोगों को जोड़ा। तो सर्व समाज के भाइयों ने भी अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस आंदोलन में आए। किसी ने हमसे 10 रुपए नहीं मांगे, सब अपने निजी खर्च से सर्व समाज के लोग भी वहाँ उपस्थित हुए थे, सर्व समाज के भाई भी वहाँ उपस्थित हुए थे। तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी इस आंदोलन से जुड़े थे, जितने भी कर्मी सैनिक थे उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस आंदोलन को सफल बनाया और हमारी जीत हुई। तो जीत के जो हमारे बिंदु हैं उनको पहुँचाने की कोशिश कि इन चीज़ों पे हुआ है। अतिथि शिक्षक, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य कर्मी और
जितने भी मांगे बाकी है उनसे भी हमारी बात चल रही है, उनके भी प्रतिनिधियों को हम बुलाकर उसमें किस प्रकार से क्या किया जा सकता है उनको भी वहाँ सम्मिलित कराकर उस मांग को भी हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। जो टेक्निकल इशू है वो आप ही बता सकते हैं, तो उनमें से भी हम एक एक प्रतिनिधि मंडल लेंगे कि एक अतिथि शिक्षक, रोजगार सहायक और जो स्वास्थ्य कर्मी, संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं, जितने भी भाई हैं हमारे जो संगठन हमारे साथ जुड़े हुए थे कर्मचारी, उनको भी हम एक एक प्रतिनिधि मंडल को साथ में लेकर उनकी जो टेक्निकल इशू उनको दूर कराकर किस प्रकार से हम उसको लागू करा सकते हैं उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। और उस पर भी उन्होंने कहा है कि हम इसको सोच विचार कर सारे संगठनों से बात कर इसमें कैसे लागू किया जा सकता है, क्या लागू किया जा सकता है, वो सरकार हमारे साथ मिलकर करेगी। आप लोगों से सबसे निवेदन है कि 2 महीने शांति बनाएं और इस 18 सूत्री मांगों को और इनके अलावा भी जो मांगे उन्होंने और मांग बोला है कि कौन कौन सी मांगे आप ला सकते हो, जो जनहित की मांगे होगी उसको पूरा करेंगे। तो आप और हम सब मिलकर इस लड़ाई में न पड़ते हुए हमारे इस 2 महीने की जो हमने 6-7 महीने इसमें हमारा समर्पण दिया है सबने मिलकर, जो इसमें आंदोलन को सफल बनाया है, अभी इस 2 महीने में हम सबको मिलकर वो हमारी बातें पूरी करानी है और सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जब हमारी बातें पूरी हो जाएगी, मांगे पूरी हो जाएगी, तो हम सब मिलकर वापस से एक धन्यवाद यात्रा निकालेंगे और सब जगह जो पार्टी के लोग हैं उनको धन्यवाद देंगे, जिन लोगों ने हमारे इसमें मदद करी थी उनको भी धन्यवाद देंगे और जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी धन्यवाद करने के लिए एक सभा करके सभा के माध्यम से सबको धन्यवाद देंगे कि आपने हमारी जो बातें रखी और मानी। तो आप सबसे निवेदन है किसी व्यक्ति पे कोई छींटाकशी नहीं करे, किसी दल पे कोई छींटाकशी नहीं करे, किसी के बारे में गलत नहीं बोले और जिन भाइयों पे भी कोई मुकदमे हुए हैं उनके लिए भी हम कटिबद्ध है, मैं खुद जाऊंगा और उनकी जमानत कराऊंगा। जो भी मुझसे सहयोग होगा वो मैं करूंगा। जहाँ भी पुतला दान में यदि कोई कार्रवाई हुई है तो मुझे बताएं या हमारी जो टीम के लोग हैं उनको बताएं, वहाँ भी हमसे जो मदद होगी जितना हम दे सकते हैं उससे ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, अपना समय, अपना समर्पण और उन चीज़ों को ख़त्म कराएंगे। वैसे कहीं भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, पर यदि कहीं किसी ने व्यवस्थापूर्वक कार्रवाई करी है या कुछ करा है तो उसके लिए भी हम उनके साथ हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग किया था उसके लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे, हमेशा उनकी लड़ाई को लड़ेंगे और हमेशा उनके साथ हैं। और भाई उपेंद्र राणा को भी वहाँ लाया गया है, उनके पास भी हमारी टीम पहुँच चुकी है। उनसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सारे भाइयों से माफ़ी मांग चुका हूँ और मुख्यमंत्री जी से माफ़ी मांग चुका हूँ। उन्होंने जो गलती करी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और उनसे भी मैं कहूँगा कि आपको भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर उनके ऊपर जो मुसीबत आई है, हमारा फर्ज है कि हमारे आंदोलन में वो शामिल हुए थे, तो उनकी मुसीबत के लिए भी लड़ना हमारा अधिकार है। हम उनके लिए जो भी हमसे प्रयास होगा, जो कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और उनके लिए खड़े रहेंगे जाके। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि उन्होंने गलती करी है, इस वजह से हम भी माफ़ी चाहते हैं। हमें भी गलत लगा है कि उनको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए थे, पर उसके बाद भी वो हमारे आंदोलन में शरीक हुए थे, आंदोलन का हिस्सा थे, उनने गलती करी है तो उस गलती की मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। उनसे भी मैं कहूँगा कि आपको ये गलती नहीं करना चाहिए। मैं उनसे मिलकर भी कहूँगा कि मैंने उनको पहले भी कहा था कि अपने को किसी व्यक्ति विशेष या जाति के खिलाफ नहीं बोलना है, नहीं किसी धर्म के खिलाफ बोलना है। उनने मंच पर कोई चीज़ नहीं कही, पर वहाँ से बाहर जाने के बाद जो उन्होंने करा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस आंदोलन के आयोजककर्ता होने के नाते करणी सेना परिवार का मैं सदस्य हूँ और करणी सेना परिवार इसका आयोजक करता था और सर्व समाज ने साथ में मिलकर इसका कार्यक्रम किया है, इसलिए सर्व समाज से भी माफ़ी चाहता हूँ यदि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची है। जितने भी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची है, मैं एक ही बार आखिरी टाइम माफ़ी मांग रहा हूँ कि जिनकी भी भावनाओं को ठेस पहुँची है, जिसको भी लगता है कि उसकी भावनाओं को उससे ठेस पहुँची, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर आपसे माफ़ी चाह रहा हूँ। पर अब इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं चलाए। हमारे भी दिल को तकलीफ होती है कि जो गलती हमने नहीं करी है, जिस गलती को हमने करा ही नहीं है, उसके लिए भी हम माफ़ी चाह रहे हैं। तो आप इस बात को समझो कि हमारे लिए आप महत्वपूर्ण हो, आप जितने भी समाज के लोग हमारे साथ जुड़े थे वो महत्वपूर्ण हो, इसलिए हम बार बार झुक के माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने जो गलती नहीं करी है उसकी हम आपसे क्षमा चाह रहे हैं कि उसके बाद भी आप थोड़ा दिल बड़ा रखें और उस चीज़ को माफ़ करें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। अब और कोई से सामाजिक संगठन जो हमारे ही हैं या हमसे जुड़े हुए थे, हम उनसे जुड़े हुए थे, वो भी कोई टीका टिप्पणी करे, छींटाकशी करे तो हमको उस पर जवाब नहीं देना है। किसी के लाइव पे जाके हमें कमेंट नहीं करना है कि हम कोई लाइव आ रहा है, भले कुछ गलत बोल रहा है तो बोलने दो उसको, वो बोल रहा है उसको ब्लॉक कर दो, अपने को दिखेगा ही नहीं। मैंने भी बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर रखा है, मुझे उनकी कोई चीज़ दिखती नहीं। अब उनको जो बोलना है वो बोलने दो, हम हमारी जगह सही है। बाबा महाकाल ये जानते हैं, माँ करनी है जानती है, और मैं माँ करनी की कसम खा के कहता हूँ, बाबा महाकाल की कसम खा के बोलता हूँ, यदि हमने सही लड़ी है तो माता जी आपको साक्षी मानता हूँ,
महाकाल बाबा को साक्षी मानता हूँ और बजरंगबली महाराज को साक्षी मानता हूँ कि हे महादेव, हे बजरंगबली, हे करणी माता, यदि हम सच की लड़ाई पर लड़ रहे हैं तो हमें इन सारी दुविधाओं से बाहर निकालो और जो हमारी लड़ाई है सर्व समाज के हित की उसको पूरा कराओ। और यदि जो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, जो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आप सजा देना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आप ही इस सृष्टि के पालनहार हो, आपको सब पता है और आपको सच पता है। तो मैं आपको साक्षी मान के, इनको साक्षी मान के कहना चाहता हूँ हमारी जो लड़ाई थी कोई गैर राजनीतिक लड़ाई थी, किसी राजनीतिक परिवेश से वो लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। कांग्रेस, भाजपा, जितने भी दल हैं उन सबके भाइयों से हमने निवेदन करा था कि जो भी सच है उसका साथ देना। हमारा साथ आपने दिया और माँ करणी और माँ बगलामुखी माता, महाकाल बाबा और बजरंगबली महाराज को साक्षी मान के उनकी कसम खा के कहता हूँ कि गैर राजनीतिक आंदोलन था। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का हमने ना सहयोग लिया है ना मांगा है। हाँ, सर्व समाज के भाइयों से, भले वो बीजेपी में काम करता हो, कांग्रेस में काम करता हो, उनसे हमने ये निवेदन करा था कि आप इस सत्यता की लड़ाई में, इस अधर्म के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है इसमें हमारा साथ देना, और सारे भाइयों ने दिया भी है। और ये गैर राजनीतिक आंदोलन था और गैर राजनीतिक आंदोलन के तौर पे ही हमने इसकी समाप्ति करी है कि ये जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी बातें थी, सरकार ने मानी तो हमने उनको धन्यवाद दिया और इसको पूरा करने के लिए उनको कहा है कि आप 2 महीने में इसको पूरा करें। और यदि पूरी नहीं होती है तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और चलती रहेगी। आप लोगों ने शांति का परिचय दिया। आप लोगों से सबसे निवेदन है कि जब भी आंदोलन हो हमें उग्र होकर नहीं करना। यदि हम उग्र होकर करते तो वो आंदोलन एक ही दिन में समाप्त हो जाता, कई लोगों की हानि होती, कई हमारे भाइयों को हमको खोना पड़ता यदि हम उसमें उग्र प्रदर्शन करते। यदि लाखों की भीड़ को लेकर भोपाल के अंदर जाते तो जो भोपाल में हमारे भाई रह रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ होती और हमारे ही भाइयों का बलिदान होता। भले सामने से पुलिस वर्ग था, यदि आपस में घर्षण होता तो उधर भी कोई मरने वाला हमारे ही परिवार का भाई था और इधर भी कोई मरता तो हमारे ही परिवार का भाई मरता। तो हमने इसलिए शांति का रास्ता अपनाया था कि किसी व्यक्ति की जान को खोए बगैर हमने उस आंदोलन में विजय प्राप्त करी है। तो भगवान का आशीर्वाद है आप पे, हम सब पे भगवान का आशीर्वाद है जो हमने इसको विजय को प्राप्त करा है। पर आगे भी कोई आंदोलन हो तो उग्र करने की आवश्यकता नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चलते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं और उसमें विजय निश्चित होती है। तो महाराणा प्रताप और भगत सिंह जी को मानकर हम चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अभी तक हम उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। और आप सब लोगों से एक और निवेदन है, मुझे दिल को बहुत चोट पहुंचती है, ठेस पहुंचती है यदि कोई ये बात कहता है कि ये जीवन सिंह दूसरा महाराणा है। महाराणा प्रताप की बराबरी हम आज भी नहीं कर सकते, कल भी नहीं कर सकते और आने वाले समय में भी नहीं कर सकते हैं। तो महाराणा प्रताप की उपाधि देना बंद करें। उनके बराबर तो ठीक है, उनके पाँव की धूल के बराबर भी हम लोग नहीं हैं, ना हमारे लोगों का उनके पाँव की धूल के बराबर भी त्याग है। हम उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनने जो करा है सर्व समाज के लिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके जैसा बनना बहुत कठिन है और उनके जैसा बना भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद एक देव अवतार थे। और आप आपके एक भाई को जो एक आपके ही बीच का है, एक आम परिवार से निकला हुआ है, उसको ये उपाधि देके मेरे खुद के दिल को ठेस मत पहुंचाइए। क्योंकि जिनको हम भगवान मानते हैं यदि उसकी कोई उपाधि देता है आपको तो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ होती है कि जो जिनके पाँव की धूल के बराबर हम नहीं हैं उनकी उपाधि देना गलत है। दूसरा महाराणा प्रताप में नहीं हूँ, एक ही महाराणा प्रताप जन्मे थे और वही रहेंगे, उनके जैसा कोई नहीं आ सकता दोबारा। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि यदि नारे लगाए तो महाराणा प्रताप के लगाए, शिवाजी के लगाए, भगत सिंह जी के लगाएं, या जो भी हमारे पूर्वज हैं, देवी देवता हैं, उनके लगाएं, न कि मेरे लगाएं। आप लोगों से सबसे निवेदन है, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। आज अभी भी बहुत सारे मुद्दे बाकी है, उनके लिए भी लड़ाई जारी रहेगी और सर्वहित के मुद्दों के लिए हम बार बार आंदोलन करते रहेंगे और अपने मुद्दों को आंदोलन के तहत पूरे करवाते रहेंगे। और सरकार यदि मानती है उन पूरों पहले से उन मुद्दों को पूरा कर देती तो हम उनका धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने इन मुद्दों को पूरा करा। जो बाकी मांगे हैं उनके लिए भी आगे आंदोलन होंगे, पर अभी जो हमारे 18 सूत्री मांगे मानी है सरकार ने, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम कि आपने इनको सहमति जताई है। आपने कहा है कि हम 2 महीने में इन मुद्दों को पूरा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप भी इनको पूरा करें और मुख्यमंत्री जी आप भी बड़ा दिल रखें। और जितने भी समाज के मंत्री महोदय हैं जो बोल रहे हैं कि जीवन सिंह को सार्वजनिक माफ़ी मांगना चाहिए, मैं माफ़ी मांगने से छोटा नहीं हो जाऊंगा। मैंने एक बार और माफ़ी मांग ली है कि यदि मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनके कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सर्व समाज के भाइयों को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर ये जब आज आपने आवाज़ उठाई है, यही बात यदि आप जब आंदोलन चल रहा था, जब हमारी भावनाएं ठेस पहुंच रही थी,
जब हमारी भावनाएं आहत हो रही थी, तब आपको भी बीच में आके बोलना था कि इस प्रकार से परमिशन लोकतांत्रिक आंदोलन की निरस्त नहीं करना चाहिए, बसों के परमिट निरस्त नहीं करना चाहिए, ट्रेनें निरस्त नहीं करना चाहिए और आने जाने वालों लोगों को चेक कर करके उनको डराना धमकाना नहीं चाहिए। वहाँ भी लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। तो आपसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप भी एक बार सबसे सार्वजनिक रूप से कहें कि आपके द्वारा जो भी प्रयास हुए थे उसके लिए, जो भी आपने गलत करा था उसके लिए आप भी माफ़ी मांगे, क्योंकि मैं तो माफ़ी मंगवाना नहीं चाहता। जो हुआ अच्छा हुआ। हमने दिल बड़ा रख के यदि आपकी बात मानी है, इतनी यातनाएं सहने के बाद भी यदि आप हमारे पास आए, प्रस्ताव दिया और हमने हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करा और आपको कहा कि 18 सूत्री मांगे पूरी करिए, तो ऐसे आप भी दिल बड़ा रखिए और यदि किसी व्यक्ति ने गलत कहा है तो उसको माफ़ करिए। और हमारी तरफ से आपको लगाओ कि हम आयोजक करता थे और हमें माफ़ी मांगना चाहिए थी, तो हमने आपसे फिर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली है। और जिन भी भाइयों ने गलती करी है और भी कुछ किसी ने करा हो तो उनकी तरफ से भी मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई थे, कुछ मेरे छोटे भाई थे। किसी भी व्यक्ति ने गलत कहा है तो उसके लिए मैं जवाबदार हूं, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं कि सर्व समाज और करने सना परिवार ने जो आयोजन करा था उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपने सुन लिया होगा, कम से कम मैं इसमें 10 से 15 बार माफ़ी मांग चुका हूँ। और आपको लगता है कि और जीवन सिंह को झुकाना चाहिए, जीवन सिंह को बार बार माफ़ी मंगवाना चाहिए, तो मैं सर्व समाज को जोड़ने के लिए, इस सर्व समाज के भाई का दिल रखने के लिए 1000 बार नहीं 1,00,000 बार भी माफ़ी मांग सकता हूँ। क्योंकि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, राजपूत समाज ने कभी भी किसी समाज के अहित के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। 36 कौम को साथ में लेके 36 कौम के हक अधिकारों के लिए हमारे पूर्वजों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, हमारे बड़े भाइयों ने भी इसकी लड़ाइयाँ लड़ी, और हम भी 36 कौम की जो लड़ाई है, सर्व समाज की जो लड़ाई है, वो पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। उनको जोड़ने के लिए जीवन सिंह को 10 बार नहीं 10 लाख बार भी झुकना पड़ेगा तो झुकेगा और माफ़ी मांगेगा। पर ये समाज जोड़ के रहेंगे और सर्व समाज को हम साथ में लेके एक बार फिर से एक इतिहास रचेंगे। इस सर्व समाज, राजपूत समाज और सर्व समाज साथ में मिलकर एक जाजम पर बैठ के क्षत्रिय समाज 36 कौम के हक अधिकारों के लिए, उनकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगा। ब्राह्मण समाज के भी जितने ही संगठनों ने हमें समर्थन दिया था उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। जैन समाज के जितने भी संगठनों ने हमें समर्थन दिया था उनको भी धन्यवाद। गुर्जर समाज, पाटीदार समाज, धनगर गायरी समाज, धाकड़ समाज या जितने भी ओबीसी समाज के संगठन हैं उन्होंने समर्थन दिया था और इस आंदोलन में शरीक हुए, उन सबको धन्यवाद। जितने भी सर्व समाज के संगठन हैं, जाट समाज है, अपने जितने भी समाज थे, सर्व समाज के भी जितने भी संगठन थे उनने भी हमें समर्थन दिया है। सपाक्स ने भी दिया था हमको, परशुराम सेना ने भी दिया था, सर्व ब्राह्मण समाज ने भी दिया था, जैन समाज ने भी दिया था, पोरवाल समाज ने भी दिया था, अग्रवाल समाज ने भी दिया था। और जितने भी हमारे यहाँ जातियाँ हैं, जिन भी समाज ने हमें समर्थन दिया था, उन सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने समर्थन दिया और हमारे साथ इस लड़ाई को लड़े। और एक और सबसे बड़ी चीज़ कि जितने भी व्यास गद्दी से और जितने भी ब्राह्मण गुरुदेवों ने हमें व्यास गद्दी से समर्थन दिया और इस आंदोलन को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने के लिए आपने आह्वान किया, उन सभी गुरुजनों को हमारा चरण वंदन प्रणाम कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को व्यासपीठ से उठाया और आपने निसंकोच होकर हमारा समर्थन किया। इसके लिए मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन जिन गुरुदेवों के पास, जिन जिन ब्राह्मण देवताओं के पास आप गए थे उस व्यासपीठ पे, उस व्यास गद्दी पे, और वहाँ से आपने समर्थन की मांग करी थी और उन गुरुदेवों ने बढ़ चढ़ के आपका समर्थन किया था, उनका चरण वंदन करके, चरण धो के उन सभी संत महात्माओं को बधाई दे और उनका आभार व्यक्त करे कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के प्रचार प्रसार से ये आंदोलन इतना भव्य हुआ है और आप लोगों के आशीर्वाद से ये सफल हुआ है। तो उन सभी संत महात्माओं को और गुरुजनों को चरण वंदन करके आप उनको धन्यवाद दें, क्योंकि गुरु होते हैं और गुरु का आशीर्वाद क्षत्रिय समाज पे रहा और सर्व समाज ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो ये आंदोलन सफल हुआ है। तो उन गुरुदेव को भी, संत महात्माओं को भी हमारी तरफ से धन्यवाद। मैं यहाँ से ही चरण वंदन करता हूँ। जहाँ भी जब भी मेरा जाना होगा, जिन जिन गुरुओं ने हमें समर्थन दिया था और हमारा प्रचार प्रसार करा व्यास गद्दी से, व्यासपीठ से, तो सभी का मैं चरण वंदन करके, चरण धो के स्वागत करूँगा, अभिनंदन करूँगा, उनको धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। पर जिन जिन भाइयों को पता है इस जहाँ से संत महात्माओं ने हमें ये दिया था समर्थन, उनका सबका चरण वंदन करके, चरण धो के उनका आशीर्वाद ले और उनको धन्यवाद दें। और जितने भी समाज के भाइयों ने हमारा सहयोग किया है उनको एक बार और धन्यवाद। और आप सबसे एक और निवेदन है कि किसी भी समाज पे, किसी भी पार्टी पे कोई भी छीटा टिप्पणी ना करे, किसी व्यक्ति के बारे में
कुछ गलत ना बोलें, संवैधानिक नारे लगाएं, असंवैधानिक नारे ना लगाएं। किसी की भी माँ बहन के गाली देना, हमारे दुश्मन भी है जो हमारे बारे में कोई लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उनको माँ बहन की गाली ना दे। उनकी माताएं बहनें हमारी माताएं बहनें हैं। और एक चीज़ याद रखें कि हमारे पूर्वजों ने दुश्मनों की महिलाओं को भी अपनी बहन माना है, अपनी माता माना है, और उनको ससम्मान, यदि बंदी बना के भी कोई लाया है तो उनको ससम्मान घर छोड़ के आए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये हमारी वैचारिक लड़ाई थी, ये हमारे मुद्दों की लड़ाई थी, और इसमें किसी की माँ बहन को गाली देने का हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है। उनकी बहन भी हमारी बहन है, उनकी माताएं भी हमारी माताएं हैं, और जितने भी मातृशक्ति और बहनों ने इस आंदोलन में अपना त्याग समर्पण करा, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए उनने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, उनको भी चरण वंदन, और सभी बहनों को और सभी माताओं को हमारी तरफ से धन्यवाद कि आप लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप सब एकजुटता के साथ एक साथ मिलकर लड़े। और जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष थे, जिन लोगों ने, सबके नाम, एक भी व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे लिए सारे भाई बराबर हैं। जितने भी दूसरे संगठन जो भी हमारे साथ शामिल हुए, सर्व समाज के और हमारे राजपूत समाज के जितने भी संगठन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े, उन सभी के अध्यक्षों को भी मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार कि आप लोगों ने हम पे विश्वास करके, और आप और हम सबका कार्यक्रम था, ये हमारे अकेले का कार्यक्रम नहीं था। मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि ये आप और हम सबका कार्यक्रम था। इसमें यदि कोई गलती हुई है तो हमको क्षमा चाहिए, हम क्षमा मांगते हैं उसके लिए। पर आप लोगों का नाम लेने में या आप लोगों को मंच पे लाने में, आपको वक्तव्य कराने में यदि हमसे कोई भूल हुई है तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। पर आप लोगों ने इसमें बिना मंच की लालसा से, बिना नाम की लालसा से जो सहयोग समर्पण करा है, हमारी पूरी टीम ने जो सहयोग समर्पण कराया, और जिन भी भाइयों ने भोजन की व्यवस्थाएं कराई, जो भी व्यवस्थाएं कराई, पानी की व्यवस्थाएं कराई, जितनी भी व्यवस्थाएं कराई, उस आंदोलन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन भी भाइयों का सहयोग रहा है, जिन भी संगठनों का सहयोग रहा है, उन सबको हमारी तरफ से धन्यवाद। और उनको भी लगता है कि इस आंदोलन में कोई गलती हुई है तो आपके भाई थे छोटे, हम सब करने वाले, हम पे समय कम था, और इस कम समय में जितनी भी हम व्यवस्थाएं कर पाए, और यदि उसमें कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आपके कहीं मान सम्मान में कमी रही हो तो हम क्षमा चाहते हैं। पर आप सब लोगों का आंदोलन था, इसलिए इसको घर का और परिवार का आंदोलन समझ के इस छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करना। जितने भी बाहर से अतिथि पधारे थे उनके भी मान सम्मान में कहीं कमी रही हो तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के परिवार का कार्यक्रम था और इसमें छोटी मोटी परिवार में गलतियां होती है, और उन गलतियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं। इन गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे कि आगे जब भी कोई आंदोलन हो तो ये जो गलतियां अभी हुई है ये आगे नहीं हो, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इसको व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से जवाबदारियां देकर इसको काम को कराया जाए। और जितने भी भाई, जितने भी जिलाध्यक्ष हर जिले से आए थे अपनी टीम को लेके, उनको भी मैं विशेष यहाँ से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी लोग आपके साथ समाज के उपस्थित रहे थे उन सबको आप घर घर जाके धन्यवाद देना, अपने समाज के संगठनों को भी धन्यवाद देना, और अपने सर्व समाज के संगठन जो अपने साथ शामिल हुए थे उन सबको भी धन्यवाद देना कि आप लोगों ने तन मन धन से हमारा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी हम आंदोलन करें तो हम सब मिल के करें, हम सब साथ में रह के करें, और ये जो गलतियाँ हुई आगे नहीं हो इसके लिए भी कोई रूपरेखा बनाए, ताकि इस आंदोलन की जो नेगेटिविटी जो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप, आपकी जो जीत हुई है उसमें तब्दील करने की कोशिश करें कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना बड़े मुकाम पे पहुंचे हो आप लोग, तो उसके लिए सबको हृदय से धन्यवाद। और जो 18 सूत्री मांगे हैं वो हम जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरी हो और वो लागू भी जल्द हो। इसी के लिए जय माता दी, जय मां करने पर सबसे निवेदन है, किसी भी व्यक्ति को कोई जवाब नहीं देना है, किसी के खिलाफ कोई गाली गलौज नहीं करना है। लोग आपको बोलेंगे 20,000 आए थे, 50,000 आए थे, 1 लाख आए थे, 5 जने आए थे, हम सर्व समाज के लोग जितने भी गए थे, सर्व समाज ने देखा है, भोपाल ने देखा और पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है कि वो कितने लोग थे। हमें संख्या बल गिनाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई बोलता है 20,000 थे तो 20,000 मान लो भैया, किसी ने बोला 50,000 थे तो 50,000 मान लो। सब ने देखा है वो कितने लोग थे, जितने भी लोग थे उससे ज़्यादा कभी भोपाल में एकत्रित नहीं हुए हैं। इतने वहाँ के लोगों ने बताया है, वहाँ की मीडिया ने बताया कि आज दिन तक इतने लोग वहाँ कभी एकत्रित नहीं हुए। अब जितने भी हुए वो हमारे थे, हमारे परिवार के सदस्य थे, 20,000 थे, 50,000 थे, कितने भी, उस पर आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। एक और सबसे बड़ी निर्देश जारी कर रहा हूँ, यदि मेरे को भाई मानते हो तो किसी की आईडी पे जाके कोई गलत कमेंट मत करना। करने दो, लिख रहे हैं लोग, लिखने दो, वो उनका कर्म है, वो करेंगे। हमें हमारा जो कर्म है वो करना है, और हमारे कर्म से हमें साबित करना है कि हम सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। हमें होड़ होनी चाहिए अच्छा काम करने की, न कि गलत काम करने की या कमेंट करने की, लाइव आने की।
कोई व्यक्ति अब बिना फालतू किसी के विपक्ष में लाइव नहीं आएगा। आपको आपके मुद्दे रखने हैं, आप लाइव आ सकते हो। आपको आपकी बात रखनी है, लाइव आ सकते हो। पर किसी को गलत बात बोलना, किसी संगठन का नाम लेना, किसी व्यक्ति का नाम लेने के लिए आपको लाइव आने की आवश्यकता नहीं। मुझे भाई मानते हो और आप ये चाहते हो कि ये ऐसे ही आंदोलन हम करते रहे, ऐसे ही आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक करते रहे और हमें जीत मिलती रहे, तो इन आंदोलनों को यदि जारी रखना है तो आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि आप पे आरोप प्रत्यारोप बहुत लगाएंगे लोग और उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको गाली गलौज करेंगे लोग लाइव आके, आपको उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो जो करना चाहे उनको करने दो। हमारा कर्म है कर्म करना, हमारा धर्म है कर्म करना, तो हम कर्म करें और अपने कर्मों से काम करें। आगे अपने कर्मों से हमारा नाम होगा, किसी व्यक्ति के कहने से नाम नहीं होगा, किसी के बदनाम करने से भी काम नहीं होगा। जो लोग जो लिख रहे हैं उनको लिखने दो, जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो। हमें हमारा कर्म करना है और आगे की रूपरेखाएं बनानी है कि किस प्रकार से और आगे हमें काम करना है। करनी सेना परिवार के साथ ही हम काम करेंगे, करनी सेना परिवार के नाम से ही हम काम करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि सब करनी सेना परिवार के नाम से काम करें और सब एक साथ मिलके काम करें और सर्व समाज को जोड़ने का प्रयास करें। कोई तोड़ने का प्रयास करता है तो उसे समझाए और उसको बोले कि ऐसे आप शब्द ना बोले। यदि कोई गलत बोलता है तो उसको भी हमको मना करना चाहिए कि आपको किसी के समाज के बारे में गलत बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी इस लाइव के माध्यम से भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो, मैंने ऐसी कोई चीज़ बोली नहीं है। और एक बार और बता दूं, जो गलती हमने नहीं करी थी उसकी भी हमने माफ़ी मांग ली है। आप भी बड़ा दिल रखो और यदि आपको लगता है कि जीवन सिंह को ही टारगेट करना है और उसको ही झुकाना है बार बार, तो मैं झुक जाऊंगा। मेरे झुकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई मैं बंद करने वाला नहीं हूँ। इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा और अपने समाज और सर्व समाज के लिए लड़ूंगा, सभी के स्वाभिमान के लिए लड़ूंगा, सभी के हक अधिकारों के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। जय माता दी, जय माता।